उस्मा जी, हाँ बोलिए। उपासिका। भंते जी, नमो बुद्धाय जय जी। नमो बुद्धाय, सुखी हो। भंते जी, मुझे जैसे कि एक भावना कहे कि क्या कहे, अगर कोई अपमानित विचारों से अपमानित विचारों से आपको प्रभावित करे तो आप उस टाइम पे क्या करें? अपमानित विचारों से प्रभावित करे। हाँ हाँ, प्रभावित। मतलब मतलब उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक तरह से आपके बारे में बुरा विचार रखे, बुरा बोले, तो उस समय क्या करें? उनसे किस तरह का व्यवहार करें? ऐसे में उपासिका, वैसे लोग से आप सीधा बात कीजिए, लेकिन मन में होना द्वेष विचार नहीं जागना चाहिए। बिना द्वेष के साथ मैत्री विचार के साथ मैत्री मन से बात करते हैं तो ठीक है। अगर हमके मेरे मन में भी द्वेष आ गया तो समझ जाइए उस समय निकलने वाला वाणी हमेशा गाली होगा या दुष्ट वाणी होगा। इसके बाद दोनों बराबर आदमी हो जाएंगे। वो भी गाली डांट कर रहा है, हम भी गाली डांट दे रहे हैं। समझा सकते हैं क्या गलती है, क्या क्यों हमें ऐसा बोल रहा है, बात कर सकते हैं। हो सके तो मन मैत्री से साइड हट के बिना साइड में चल जाइए, अनसुना कीजिए। उसको वैल्यू नहीं दीजिए, कीमत मत समझिए। लेकिन बात करके सुलझा सकते हैं तो मन में द्वेष बिना जगाए दिमाग से प्यार से बात करके सुलझाइए। द्वेष जगेगा तो हम ही को घाटा है। हम लोग से भी होता है, क्योंकि हमसे भी करके डांट डांट कर बात करना था तो गुस्सा आ जाता है, तो फिर हम सोचते नहीं नहीं, हम लोग फिर विरुद्ध जा रहे हैं धर्म का। फिर उसमें हमें अंतर क्या है? वो भी गाली डांट के बोल रहे, हम भी चिल्ला के दे रहे हैं, तो अंतर क्या है? लेकिन आसान नहीं है वैसे करना, अति मुश्किल है। मन में खुशी जगाइए कि हम उस पहले से तैयार होना चाहिए बस। ये दुनिया आम बाहर दुनिया को हम सुधार नहीं सकते हैं। बाहर दुनिया दुष्ट है। भगवान बुद्ध बताएं में, जैसे हस्ती राजा युद्ध में जाता है तो तीर लगता है उसको, तीर लगने का वो सहन करता है, सहन करता है। भगवान बुद्ध बताएं क्यों दुश्चित ऐसा ही आम जनता हम लोग को भगवान बुद्ध और भिक्षु लोग सहन करना चाहिए। कैसे? दुस्सी ही बहुत जनो, इस दुनिया में दुस्सी लोग बहुत है। इसलिए उन लोग का बात विचार आदि सहन करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग भी लड़ने जाएंगे तो करने जाएंगे तो बराबर है। अगर एक्शन से दिमाग से उसको जोर से भी बोल सकते हैं, मन में द्वेष नहीं जगाना चाहिए, बस मैत्री से। समझ गए क्या? यही हम बताएं, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि लड़िए उसको, खाटिए उसको, ये कीजिए। ये धर्म के विरुद्ध है। हम लोग सत्य सोचना चाहिए। अरे, ये अज्ञानता के कारण गुस्सा कर रहा है हमें विरुद्ध, हम जैसे अच्छे आदमी को बोलकर कितना पाप कर रहा है। ये अज्ञानी है। ये मूर्ख धर्म जान रहा था तो ऐसे नहीं बोलता, सत्य समझता तो ऐसे नहीं बोलता, 10 बार सोच के बोलता। लेकिन ये जानता नहीं करके सोच कर छोड़ना चाहिए, करुणा उत्पन्न होना चाहिए। कर्म कर्म फल मानना चाहिए, जो पाप करे वो अपना लेके जाएगा। हम अब उसमें नहीं जुड़ेंगे। हम मैत्री करके उसको और पुण्य हम अपने जीवन में और बढ़ाएंगे। उस समय अगर मैत्री कर लेते हैं तो पुण्य बलवान जमा होता है, बड़ा पुण्य जमा होता है, क्योंकि उस समय ही मैत्री करना चाहिए हमें। पहले जो प्रैक्टिस करता है मैत्री खोलना है उस अवस्था में जिस समय गुस्सा आता है। नहीं तो गुस्सा के समय गुस्सा हमेशा करते रहेंगे तो मैत्री करने का हेल्प नहीं है। उस समय मैत्री लाना चाहिए, नहीं सभी प्राण सदा सुखी रहे, सभी को कल्याण और मंगल हो। इसको इसको धर्म के प्रति कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए इसे कर रहा है करके इसे विचार करके उपासक उपासिका ऐसे कीजिए। अभी दुनिया पूरा उल्टा चल रहा है, सहन करना पड़ेगा। सहनशीलता नाम का में क्या बोलते हैं, कवच पहनना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग, उसको लगेगा तीर तो हम ही को रोना पड़ेगा। सहनशीलता है तो उसको चुपचाप सहकर मैत्री करके रहना है। दुनिया बोलेगा कि तुम मूर्ख है, अज्ञानी है, पागल है, सह रहा है, उसको प्रति तुम मारो काटो, वो दुनिया कहता है। धर्म में ऐसा नहीं करते। इसीलिए आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जान रहे हैं उपासिका बहुत खराब हो गया बाहर दुनिया। इसलिए अंतिम समय चल रहा है, धर्म का दिया बुझने वाला है।
दिया बुझने वाला है। ये सिर्फ लोग बोलता है कि दिया जल रहा है ज्यादा ज्ञान का, नहीं, सिर्फ दिया रखा हुआ है, जल नहीं रहा। जल रहा है आप लोग में थोड़ा थोड़ा, इसलिए हम लोग वो जलाते हुए रखना चाहिए धर्म के साथ। ठीक है सुषमा जी, उपासिका। हेलो। हाँ, नेक्स्ट। नमो बुद्धाय बंके जी। ठीक है उपासिका, नाम मिलता है। मेरा प्रश्न ये था कि कुछ साल पहले ये हुआ था कि मेरे हाँ सामने एक लड़की जा रही थी, वो 5th स्टैंडर्ड की थी, और उसको एक लड़का छेड़ रहा था बहुत बुरी तरह से, मतलब लिटरली कर रहा था जो कुछ भी करना था उसको। और वो लड़की बहुत छोटी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो रोने लग गई थी ऑलमोस्ट। और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने वो लड़के को 2-4 दे दिए। तो वो पाना भी पता में काउंट होता है क्या? मैंने उस टाइम बर्दाश्त करना चाहिए था क्या? ठीक है ठीक है, एक दो दे दिए बस, उसको सुधारने के लिए दी करके सोच लीजिए। उस स्थिति में गुस्सा से नहीं दीजिए, बस समझा दीजिए उसको पहले। एक दो दे दिए तो ये लेकिन प्रॉब्लम ये था बनते जी, वो ऑलरेडी वो एक्ट कर रहा था, वो ऐसे समझाने वाली सिचुएशन थी नहीं। वो समझेगा नहीं वैसे लोग, इसलिए हम कुछ नहीं बोले उस मैटर पे। मैत्री से काम लीजिए। उस समय दिमाग क्या, उस समय अवस्था अनुकूल। गुरुबंती से एक प्रश्न पूछा था आदमी बहुत समय पहले, गुरुबंती जी, आपको कोई कुत्ता काटने के लिए आएगा तो आप क्या करिए उस समय, ऐसे पूछा था। ठीक है, कुत्ता काटने के लिए आप आएगा तो क्या करें, पैर मतलब लोग बोलेगा ना कि मैत्री करके पैर दे देंगे, ऐसा ना। तो गुरुबंती भी नहीं बोले। गुरुबंती बोले जिस समय कुत्ता काटेगा उस समय हम देखेंगे कैसे करना, कैसे भगाना है, क्या है कैसे करना है, उस समय हम देख लेंगे। तो उस समय स्थिति के अनुसार उसको कैसे समझाना, हैंडल करना है, वो समझ कर मन में गांठ ना बांध के उसको मैत्री से, तो बच्ची को बचाने के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उस विचार से कीजिए। अच्छा, लेकिन वो पाप होता है क्या? मतलब अगर हम किसी को बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं तो? बचाने की चेतना से जितना हो सके कि कम भी में ऐसा हानि करके, डांट धमका कर कीजिए। लेकिन मन में वो गांठ, उसके प्रति द्वेष नहीं बैठाना चाहिए और पीछुआ पीछू करके नहीं जाना चाहिए। उस समय समझा के बच्ची के ऊपर मन में मैत्री रखिए, बच्ची हम्म। के ऊपर सोचकर मैत्री कि हम बच्ची के ऊपर इसको कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए एक्शन उठाना पड़ रहा है करके मन में सोचिए। लेकिन अच्छा नहीं है एक तरफ से थोड़ा, पूरी तरह से रियल है मैत्री से, लेकिन लोग समझता नहीं, इतना पतन हो गया मन लोगों का। हम्म। इसीलिए उस स्थिति में हम नहीं बोलेंगे कि मार मार के काट काट के गिरा दीजिए, लेकिन आप दिमाग काम लीजिए। हम्म, हम्म। थैंक यू, थैंक यू, नमो बुद्धाय। थैंक यू साधु। नेक्स्ट। वंदा में बनते जी। हाँ उपासिका। बनते जी, गुरु बनते जी कभी आते हैं इंडिया में? आते हैं ना, आने वाले हैं ना। कब? आज से कब? 1.5 महीना आएंगे, नवंबर 23 नवंबर को, 23 नवंबर को। ये 20? बुल्डाना में, कहाँ आने वाले? बुल्डाना में आने वाले हैं, इधर कठिन चिवरदान। 20? 23 नवंबर? 23 नवंबर राइट। मुझे मिलने की, 3 साल से उनको मिलने के लिए इच्छा रखी है मैंने, जब से वर्षा स्टार्ट किया तब से। तो और 23 आप आइए मॉर्निंग को, आप जुड़ सकते हैं इस पुण्य में, देखकर साधु भी बोलिएगा तो बहुत अच्छा है। क्योंकि उस दिन बहुत 10-12 उपासक चीवर पहनकर सामने बनेगा, ट्रेनिंग चल रहा है। और साथ ही साथ कठिन चीवर दान भी होगा और दान आदि पुण्य होगा। तो उस समय देखकर साधु भी बोलिएगा तो पुण्य का सहभागी सब में जुड़ सकते हैं। देखकर, आंख से देखकर अनुमोदन हो गया तो बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए देखिए समय मिले तो आइए, नहीं तो फिर ये हम आएंगे कभी। उधर हाँ ठीक है। गुरु बनते जी को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बुल्ढाना आएंगे। ठीक है उपासिका, साधु बढ़िया। साधु। नेक्स्ट। वंदा वंदा भी बनती जी। हाँ उपासक। बनती जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने सील के बारे में बताया ना कि जैसे मन से कोई हमारे कुछ विचार गलत आ जाता है, लेकिन शरीर और वाणी से हमें वो नहीं करना चाहिए। और मन में अगर कोई गलत विचार आ गया किसी के प्रति तो उसका विपाक मिलता है। थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालिए। आज डालते हैं उपासक, क्योंकि अभी हम लोग का भगवान बुद्ध बताते हैं, मन में आने वाला विचार
के चलते सील कोई लेने लग जाएगा तो इसके बाद हमेशा बैठकर सील लेना पड़ जाएगा, क्योंकि मन में काम वासना भरा हुआ है, मन में राग द्वेष भरा हुआ है। इसीलिए मन के साथ सील नहीं जोड़ता है। मन में जी आए हो विचारों के चलते सील नहीं टूटता है, भगवान सीधा बोले हैं विनय पिटक में। लेकिन चेतना से मन के साथ जुड़कर शरीर और वाणी से जो क्रिया करता है उसमें सील टूटता है। लेकिन जी मन में शरीर मन वाणी से तीनों से कर्म तैयार होता है। मन में उत्पन्न होकर विचार, मन ही मन सोचने से पाप कर्म मिलता है, गलत है तो। श्रद्धा मन से कुछ सोच रहे हैं तो पुण्य है, जी धर्म का बात सोच रहे हैं तो पुण्य है मन ही मन। तो कुशल है अकुशल है। लेकिन सील टूटता है सिर्फ वो मन में काम वासना जगा। काम वासना जगने भर में व्यभिचार नहीं हो जाता है। जी काम वासना जगने भर में कुछ गलत नहीं हो जाता है। अगर उस विचार जाग कर में वो करने गया तो, और करने जाकर भी सील नहीं टूटता, यहां तक बोलता है। किया तो करने जाते जी समय मन में आ गया, अरे छी शर्म नहीं लगता, ऐसे क्या करने जा रहा है करके फिर वापस आ गया, तो वह विचार नहीं हुआ वहां पर। बोल इसके बाद देखिए, जैसे द्वेष मन में आया, द्वेष मन में आके गाली देने का बात आया, झूठ बोलने का मन आया, झूठ बोलकर फंसाने का मन आया, तो फिर मन में आ जाता है, अरे छी झूठ बोलना अकुशल है, पाप है, सील मेरा भंग हो जाए, हम नहीं झूठ बोलेंगे। तो द्वेष मन ही मन कूल डाउन कर दिया, सील को खंडन होने नहीं दिया। भगवान बुद्ध बताएं वो काम करता है प्रज्ञा। अगर प्रज्ञा नहीं है तो आपको सील टूट जाएगा। प्रज्ञा नहीं है तो काम वासना और जगेगा। प्रज्ञा नहीं है तो में और द्वेष जगेगा और क्रिया में आएगा। इसीलिए बोलते हैं पाඤ्ञाय दिस्वा दिस्वा पहातब्बा, प्रज्ञा से देख देख कर मन में आने वाला कुशल को प्रहान करना है, काट के गिराना है, नष्ट करना है। जिस तरह में गिलहरी अपना पूंछ से दुश्मनों को वार करता है, दुश्मनों को मारता है, मार कर गिराता, मतलब लड़ने के लिए पूंछ उठाता है, टाइट करता है, उसी प्रकार प्रज्ञा नाम का औजार उठाए रखना चाहिए हर समय हम लोग को। अकुशल आता है तो उसको काट के गिराने के लिए। बिच्छू पीछे डंक उठाए रखता है, जो भी उसको कुछ पकड़ेगा तो उसको काट लेगा। उसी प्रकार भगवान अनंत नागसेन बंसी बता, प्रज्ञा नाम का औजार उठाए रखना चाहिए, तलवार। कुछ भी उठता है काम वासना तो प्रज्ञा से काटना चाहिए। छी शर्म नहीं लग रहा है, तुम्हारा सील भंग हो जाएगा तो। छी शर्म नहीं लग रहा, द्वेष कर रहा है, हत्या कर लेगा, तुम चोरी कर लेगा द्वेष में आकर, या व्यभिचार झूठ नशा कर लेगा, या यही कर लेगा करके मन में सोचकर प्राण कर लेता है। उसको बड़ा विपाक के रूप में वो दुख नहीं तैयार करता है। समझ गए? जी जी बनते जी, तो मतलब जैसे मन में जो विचार आया भी तो उसका विपाक तो मिलता ही है ना, मतलब। मिलता है ना, अकुशल तो है ना। देखिए कोई जी साधु साधु श्रद्धा से बोल दिया मन ही मन, तो उसको पुण्य मिलता है। तो पुण्य विपाक मिलेगा तो काम वासना जाकर में द्वेष जाकर मन ही मन द्वेष करते रहे तो उसका विपाक तो मिलेगा ना। अकुशल जी कर्म जी मिलेगा, हम तो बोले अकुशल है पाप मिलेगा, लेकिन सील भंग नहीं होगा। शरीर वाणी कंट्रोल होने के बाद फिर मन में प्रवेश करते हैं भगवान। मन में प्रवेश करके इसके बाद वो विमुक्ति की ओर झुकाते हैं। जी क्योंकि बिना शरीर वाणी का कंट्रोल किए मन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जी बनते जी। और मन जुड़ा हुआ है शरीर वाणी के साथ। लेकिन पहले बड़ा बड़ा चीज छोड़ने के लिए बोलते हैं। जैसे कोई पत्थर हीरा मोती जमा कर रहा है, वहां पर जो आया हुआ है तो बड़ा बड़ा चीज हटाता है, फिर छोटे ऐसे करके हटा हटा के जो अंतिम में जो बचता है वो दिखता है, हाँ साफ दिखता है। वैसा ही कंकड़ बालू सब हटा के अंतिम में फ्रेश देख सकते हैं, हाँ मन का स्वभाव। जी जो बनते जी जैसे दुश्शील है, मन। जो जी दुश्शील है जी उसका मन का स्वभाव नहीं देख सकते, याद रखिए। मन का जी स्वभाव नहीं देख सकते, सीलवान होकर ही थोड़ा मन का यथा स्वभाव कुछ देख सकते हैं। जी बनते जैसे कोई मन में विचार आ भी गया किसी के प्रति, द्वेष या वह विचार जो भी आया, तो वो फिर मतलब ऐसा लगता है कि यार ये आ गया, ये गलत है, मतलब आना नहीं चाहिए था, फिर काफी टाइम तक, एक दो दिन तक मन में रहता है कि ऐसा विचार आया ही क्यों। तो नहीं तो ये उसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग का अज्ञानता है, उपासक अज्ञानता उसको बोलते हैं। समझ जी गए? जी जी
भगवान बुद्ध के समय हम बताएं तो एक भिक्षु था, आनंद भंते के साथ जा रहे थे। वो जी भंते जी वांगीस नाम था। वो भंते जी महापुण्यवान भंते थे, 80 महाश्रावक में से एक श्रावक है। तो भंते जी पीछे से जाते समय वो लड़की देखी, एक सुंदर लड़की, ठीक है, जी कपड़ा भी थोड़ा थोड़ा ढीला है, दिख रहा है शरीर का अंग भी। इसके जी बाद वो भंते जी को काम वासना जग गया मन में बहुत ज्यादा। जगने के बाद जगने के बाद थोड़ा मन से जा नहीं रहा है, मन ही मन आ रहा है। वो बोलता है, आनंद भंत जी, हे भंत जी हमें मदद कीजिए, हे भंत जी हमें मदद कीजिए। बोलो क्या है भंत जी, बताइए। मेरा मन में काम वासना आ रहा है वो लड़की को देखकर। सील नहीं लेने गया, बैठ के हम सील ले रहे हैं, मेरा सील टूट गया, ऐसे नहीं। वो बताया मेरा मन में काम वासना जग गया। बताए वांगीस भंत जी को बताया, वांगीस आप जो गलत तरीका से मनन कर रहे हैं, सही तरीका से मनन कीजिए। अशुभ है, शरीर का गंदगी देखिए, आप शुभ देख रहे हैं, ऊपर अच्छा चीज, मतलब सही तरीका से, मतलब शुभ मतलब उसका यथा स्वभाव नहीं देख रहे हैं, ऊपर ऊपर देख रहे हैं। शरीर का सत्य स्वभाव देखिएगा कि मिट्टी में मिलने वाला है या गंदा भरा हुआ है, तो उसमें लिप्त नहीं होगा मन। ऐसे बोलने को तो भंत जी को होश में आ जाता है, मतलब ऐसे देखने लगते हैं। तो फिर दूसरी दिन में फिर होता है। तो ऐसे कई दिन होते हैं। एक दिन अकेले जाते समय भी मन में आया लड़की देखकर। इसके बाद बोलता अभी तो किसको बताएं, किनको बताएं, किन से उपदेश लें। नहीं नहीं, आज हम अपने ही मन से लड़ेंगे करके एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लग जाते हैं। छी शर्म नहीं है तुमको, ये काम वासना। हम सच्चाई मनन करेंगे, अशुभ मन ध्यान करेंगे, शरीर का अनित्य मनन करेंगे करके सब। अपना शरीर का अनित्य स्वभाव के साथ दुनिया का सारा शरीर अनित्य है, जो अनित्य है दुख है, हम उसको पकड़ रहे हैं दुख को। हमें संसार में जाना पड़ेगा, ये अपने वश में नहीं है, अनात्म है। ऐसा है वैसा करते देखते 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 भी मुक्ति पा लिया उसी पेड़ पे बैठे बैठे। जी तो देखिए उसका काम वासना का जो अकुशल, उसको विपाक नहीं दिया, अभी आगे देगा भी नहीं, पहले भी किया गया। तो और ना सील लिया है फिर वापस। तो ये जी मन में जो आता है ऐसा, उसको ज्ञान से प्रहान करना चाहिए। ज्ञान से, क्यों बोधिसत्व तो भगवान बुद्ध बताएं कि उनके मन में भी आया, लेकिन ज्ञान से हटा दी, जी ज्ञान से हटा दी। इसीलिए ज्ञान से सोचकर दबा दीजिए। जी बनते जी। बनते जैसे मन को ना, जितना मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बहुत कंट्रोल करूँ, जितना कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ फिर ये उतना ही मतलब भागने की कोशिश करता है। ये कंट्रोल करते हैं बिना धर्म के साथ, इसीलिए। अच्छा धर्म के जी साथ कंट्रोल करेंगे तो भागेगा नहीं, ध्यान के साथ कंट्रोल करेंगे तो भागेगा नहीं। जी जी और दूसरा भगवान बुद्ध बताएं उपासक, किसी किसी जी को दुखा पटिपदा दंधा विन्या, रास्ता प्रतिपदा दुख सागत है, दुख से धर्म की रास्ता पे जाना है। राग देश मोह अधिक जी है, तो हम जी लोग को जी राग देश मोह अधिक है, भगवान बताते दुख से जाना पड़ेगा। धंधा विज्ञान, उसका बोध भी बहुत स्लो है। ऐसे प्रकार का भी लोग है। जी जी सुखा प्रतिपदा खिप्पा विज्ञान, रास्ता सुख है, काम वासना भी नहीं, द्वेष नहीं, बैठने के साथ ध्यान आ जाता है, भगवान बुद्ध के समय से था। खिप्पा विज्ञान जी तुरंत धर्म का बोध करता है। दुखा प्रतिपदा, प्रतिपदा दुख है, और सुख खिप्पा विज्ञान दुख से करता है लेकिन तुरंत धर्म का बोध करता है। लेकिन आजकल वैसा नहीं है, सिर्फ एक ही है, दुखा पटिपदा दंधा विज्ञान, रास्ता जो है दुख से बिताना पड़ता है, क्योंकि काम वासना द्वेष मोह माया ज्यादा मन में जकड़ा हुआ है, जंजाल ज्यादा है, इसलिए दुख से जाना पड़ेगा। और बोध भी बहुत स्लो है, ज्ञान बैठना। तो इसलिए जी सोचकर हम लोग ज्ञान से मनन करना चाहिए। लेकिन भगवान में तो दुख से रो के क्यों ना हो भिक्षु, ये करो, तुमको एक दिन कल्याण ला के देगा, सुख सा देगा, मंगल करेगा। यही दुख में रहकर दुख के बीच में रहकर जो कर रहा है, अंत में ये पुण्य पककर तुमको दुख से सदा के लिए मुक्त कर देगा। मतलब अगर मतलब दुख, अगर मुझे दुख मतलब फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो मैं मतलब धर्म में ज्यादा जा रहा हूँ, मतलब हम कहने का ज्यादा मतलब। नहीं, ये स्वभाव है, आंतरिक स्वभाव पास, अंदर का स्वभाव है लोगों का। किसी को काम वासना ज्यादा है, किसी को द्वेष ज्यादा है, किसी को मोह माया बंधन ज्यादा है, या किसी को तीनों ज्यादा है, किसी को दो ज्यादा है।
तो ये शरीर में अंदर का मान का स्वभाव है, ठीक है। जी जी बंदे जी। कितना भी धर्म देते हैं, वो उठ कर आ जाता है ऊपर समय के अनुसार। जी जी जी। इसीलिए इसीलिए दुख से बीच में धर्म प्रैक्टिस करते हैं तो पुण्य ज्यादा है। दुख से ही कीजिए, श्रद्धा श्रद्धा बढ़ाइए, जी श्रद्धा बढ़ाइए। भगवान कितना सत्य बताए हैं। ये जी जन्म दुख है, बीमार पड़ना, बूढ़ा होना, अप्रिय चीज से अलग होना, प्रिय चीज से अलग होना, इच्छा चीज ना मिलना, ये सब दुख है। कितना सत्य है, हम कितना दुख हो रहे हैं, जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, धर्म के रास्ते पे नहीं जा पा रहे हैं। ये सब कारण क्या? तृष्णा है मन में। इसीलिए तो अनंत मुनि लोग को ऐसा नहीं था, पच्चीक बुद्ध को ऐसा नहीं था, भगवान बुद्ध के मन में ऐसा नहीं था। क्यों? उन लोग धर्म को बोध कर ली, तृष्णा को नष्ट कर ली। हमें ये सब भोग रहे हैं तृष्णा का कारण। हम लोग क्या कहते हैं? वो आदमी के कारण हम दुख भोग रहे हैं, वो जी लड़का जी के कारण दुख भोग रहे हैं, वो लड़की के कारण दुख भोग रहे हैं, मम्मी के कारण दुख भोग रहे हैं, पापा के कारण दुख भोग रहे हैं, ये हम अपने के कारण दुख भोग रहे हैं। हेतु प्रत्यय नहीं देखता है, तृष्णा के कारण दुख भोग रहे हैं नहीं सोच रहा है, अविद्या के कारण दुख भोग रहे हैं नहीं सोचता है, जन्म लेने के लिए कर्म तैयार कर रहे हैं इसलिए संसार में जा रहे हैं, जन्म लेने के लिए कर्म को खत्म करने के लिए, धर्म का बोध करने के लिए यथा स्वभाव देखना पड़ेगा, अनित्य दुख अनात्म, वो सब नहीं देखता है। हम लोग दूसरे को दोष देते हैं, हेतु पटिसंपाद नहीं देखते। जी जी बंदे जी बंदे हाँ, जी। इसलिए हम लोग तृष्णा को जगह देंगे तो, सोचेंगे तो हम लोग और गहराई में जाने से। वैसे लोगों को अनित्य के बारे में सोचिए, ज्यादा काम वासना द्वेष है तो ये सब अनित्य है, कुछ समय के लिए में चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मर 50 साल रहेगा, 40 साल रहेगा, उसके बाद तो हम पुण्य से वो सब चला जाएगा, इस जन्म से रुक जाएगा, अगला जन्म से करके ऐसा सोचिए। हम जो पुण्य करें अगले जन्म में मैत्री भगवान बुद्ध से मुलाकात होकर ही हमें मुक्ति मिले, जी 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 बंदे जी। ऐसे आप प्रार्थना करते हुए पुण्य कीजिए उस दुख से। बुद्ध शासन में अभी यहाँ गौतम बुद्ध शासन में इसी जन्म में क्यों ना हो, मुझे ज्ञान का प्राप्त मुक्ति मिले करके चेतना से पुण्य कीजिए। इच्छा जगाई कि जी हमें इन सब दुखों से मुक्त होना है। जो भी सील पालन कर रहे हैं, जो भी ध्यान कर रहे हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, उस विचार से कीजिए। और अनित्य देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा आपके लिए उपासक है अनित्य। जी वो तो अनित्य करता हूँ जी। को जी जी जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। ये भगवान बुद्ध बताएं, कुछ भी नित्य नहीं है, सब चीज अनित्य है। हेतु से जो भी बना है वो अनित्य है, तो सब चीज हेतु के कारण बना है, हेतु नष्ट होने से नष्ट हो जाता है। तो ये अनित्य है, मेरा शरीर भी अनित्य है, होने वाला वेदना भी अनित्य है, सोचने वाला संज्ञा भी अनित्य है, पहचान भी अनित्य है, संस्कार भी अनित्य है, विज्ञान भी अनित्य है, रूप भी अनित्य है, सब चीज अनित्य है। जो दुख मिला वो कैसे नित्य हो सकता है? जो काम जी वासना वो कैसे नित्य हो सकता है? जो देश है वो कैसे नित्य हो सकता है? ऐसे सोचने सोचने से धीरे धीरे मन और ठंडा होगा। जी जी बंदे जी। बहुत ठीक है। बहुत साधुकार बंदे जी। मेरा क्वेश्चन था, काफी दिन से मेरे मन में चल रहा था, उसका आज मुझे आंसर मिला। उसके ठीक लिए है। बहुत बहुत साधुकार आपको। साधु साधु साधु। और कौन है? सुषमा भंते जी। हाँ, सुषमा जी बोलिए। भंते जी, मेरे दो सवाल हैं। एक, हाँ। जैसे कि लोग कहते हैं कि दुख देने वाले से ज्यादा दुख बर्दाश्त करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और क्या बुद्ध जी ने अगला जन्म या पिछला जन्म, मतलब ऐसा कोई जन्म का बताया है कि जैसे कि अगला जन्म होता है ऐसा? बस। अगला जन्म होता है क्या? हाँ। तो अभी पारमिता में पारमिता भगवान बुद्ध कहाँ कैसे पूरा की? अंतिम जन्म में आकर दान दिए, लग शील आदि पालन की क्या? इसका सिर्फ एक ही बार थोड़ा थोड़ा कुछ की। तो इस संसार से आते चले आ रहे हैं, ये अगला जन्म होता है तभी तो भगवान बुद्ध घर त्याग दी। अगला जन्म नहीं होता तो भगवान बुद्ध घर बोधिसत्व क्यों घर त्याग करते हैं अंतिम जन्म में आके? उनको खा पी के मजा से रह के सोकर, लड़कियों 1000 लड़की थी सेवा करने के लिए, और महल 3 था, ठंडा के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बारिश के लिए अलग। तो ये सब महल था, सुख संपत्ति था, कुछ चीज का कमी नहीं था। 32 महापुरुष था, लक्षण शरीर का, कोई चीज का कमी नहीं, मनोबल था, हिम्मत था, शक्ति था, पुण्य था। फिर अगला जन्म नहीं होता तो आराम से खा पी के रहती। घर त्याग किए क्यों? क्यों दुख देना था शरीर को 6 साल?
क्यों बुद्ध बनना था? बुद्ध बनने का भी जरूरत नहीं, अगला जन्म नहीं है तो मन के परिवर्तन को ही अगला जन्म कहा गया है। मन का परिवर्तन को नहीं, बहुपचय जाति, जन्म लेने के लिए हम लोग तृष्णा के कारण जन्म होता है। तन्हा पचया उपादान, तृष्णा के कारण हम लोग मन में, तृष्णा के कारण हम लोग क्या करते हैं, सब पकड़ते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है करके। पकड़ने के कारण उपादान होता है, उपादान पचय भव, भव होता है जन्म लेने के लिए, फिर कर्म तैयार होता है। क्योंकि हम लोग पुण्य भी कर रहे हैं तो उपादान के कारण ही कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं तो उपादान से ही कर रहे हैं, तो जन्म लेने के लिए कर्म तैयार होता है। तो जन्म भवपच्य जाति, कर्म तैयार होने के बाद फिर जन्म होता है। जन्म जाति पच्या जरा मरण शोक वेलपी में दुख दोमना से सब आता है। तो जन्म लेने के बाद शोक पीड़ा दुख, बीमार पड़ना, बूढ़ा होना, मर जाना, सब मिलता है। तो तृष्णा ही जड़ है हम सभी लोग को। हम लोग को कितना में ऐसा अगला जन्म नहीं होता तो फिर हम क्यों इतना दुख भोग के अंदर रूम में पैक रहते, खा पी के मजा से घूमते रहते हैं होटल जाकर। भिक्षु लोग इतना क्यों तपस्या कर रहा है, गुरुवंशी क्यों इतना पढ़ लिख कर सब त्याग की, अतीत में मुनि लोग क्यों इतना, राजा लोग भगवान बुद्ध के समय राजा लोग भिक्षु बने, ये सब जन्म खतरा है, इसीलिए जन्म जन्म जाना खतरा है। भलते जी, एक और सवाल था मेरा कि जैसे कि वो बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि दुख देने वाले से ज्यादातर दुख बर्दाश्त करने वाला ज्यादा भागीदारी होता है, तो ये कितना सत्य है? पूरा मतलब का ज्यादा पापी होता है। पूरा का पूरा 100 में से 200 में से 400% असत्य है। अच्छा 200 नहीं, 400 असत्य है। जी। तो देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए देश में लोग चोरी कर रहा है, मंत्री लोग आदि लोग, हम लोग को पता नहीं है क्या? आपको पता नहीं है क्या? बताइए। हेलो उपासिका, आवाज नहीं आ रहा है, कट गया। अ, चले गए क्या? हाँ आवाज, सुषमा जी, हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया होगा शायद। कोई बात नहीं, तो हम बोलते हैं। हो गया। हो गया। हम बोल रहे हैं हाँ। उपासिका, हम बोल रहे हैं, आप जो बोले हैं कि जो पाप करता है और जो चुपचाप रहता है उसको देखकर वो सबसे ज्यादा भागीदारी होता है पाप का। हम्म, इसका मतलब जो करप्शन चल रहा है पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में और मंत्री लोग के बीच, हम लोग को पता नहीं है क्या? सब पता हम्म, है, इसका सब पापी, हमें उससे ज्यादा हम लोग पापी हम्म, हैं, लोग पापी है। भगवान बुद्ध बताएं, हम लोग को सुधार सकते हैं तो ठीक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथ मत लगाओ। छोड़ने के लिए बोले, अपना धर्म के रास्ता पे जाने के लिए। भगवान बुद्ध के समय कितना लोग पाप किया था, ब्राह्मण लोग, बलि पूजा, बलि पे बलि पूजा, बलि पूजा पे बलि पूजा, जिसको बचा पाए बचाएं भगवान बुद्ध, बाकी लोग तो अपना करते रहा। हम्म, तो भगवान बुद्ध नहीं समझे, इसीलिए वो बात पूरा का पूरा असत्य है। भागीदारी पाप करने वाला, सहन करने वाला, सहन करने वाला भागीदारी नहीं होता है। लेकिन ऐसा है, आप पाप पति हैं, पत्नी है, पति पूरा पापी है, हम्म, पत्नी को अगर पति का स्वभाव ठीक कर सकता है या बोलकर हटा सकता है, प्रॉब्लम ठीक कर सकता है, लेकिन खुद चुप है, उसको और बढ़ावा दे रहा है, उसमें भागीदार है। जैसे भाई बहन है, दोनों गलती कर रहा है, एक गलती कर रहा है, एक बोला ठीक ठीक करो, कोई नहीं, हम उससे लेन देन, तुम करो, अच्छा है, मदद करेंगे, को चाहिए कुछ क्या, हाँ लो लो, ये लो, कर चोरी करके आओ, लो सामान, हाँ चोरी करके आओ, उसको मार के आओ, लो गोली मार के आओ। वो नहीं कर रहा, वो सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट करने वाला भी पापी है, वहां पर ये है, समझ गए? इसलिए बाहर दुनिया जो भी करे उसमें लेन देन नहीं लेना चाहिए हमसे। अब जानवर लोग जानवर को काट कर मार रहा है, वो आहार कर रहा है लेकिन हिंसा तो कर रहा है, पाप तो कर रहा है। तो अब हम्म, सब जानवर को पकड़ी गर्दन और रस्सी बांध कर कुट्टा में गाड़ना पड़ा शेर बाग को। इसीलिए
वो सब ज्यादा सोचने मत जाइए, बस अपना शरीर मन वाणी से होने वाला अकुशल को पहले कंट्रोल करने के लिए सोचिए, रोकने के लिए। ठीक है जी जी उपासना। जी ठीक है। जी। और कौन है? जी आशा वंदना बहन। जी बनते जी। हाँ उपासिका बोलिए, नमो बुद्धाय, सुखी हो। हाँ, भतीजी जी मेरा सवाल ये है कि हमारे रिश्तेदार जब कोई परेशानी में हो रहते हैं तो हम उन पे इतना दया या कृपा करके उनको मदद करते हैं, लेकिन जब वो उनका टाइम निकल जाता है बाद में वो आपने मदद की है वो भूल जाते हैं और झगड़े पे आते हैं या ऐसे कुछ गलत बातें करते हैं हमारे बारे में, तब क्या करे भंती जी? मतलब आप मदद भी कर रहे हैं फिर भी लोग आपका वो परिवार गलत कर रहा है, प्रॉब्लम डाल रहा है, हाँ हाँ वो बोल रहे हैं क्या? हाँ भंती जी। उनके प्रॉब्लम में आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपको फिर भी वो आपको निंदा प्रॉब्लम कर रहा है, दुख दे रहा हाँ। तभी क्या कर सकते हैं बंटी जी, उनके प्रति तो मैत्री ही करते हैं और उनका दुख हमें नहीं सहन होता है इसलिए हम मदद भी करते हैं, लेकिन जब वो टाइम रहता है तब तो वो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब टाइम निकल जाता है तब वो हम पे ही ज्यादा हमसे ही ऊपर आ जाते हैं। है। ईर्ष्या करता है माता जी। उपासिका आपसे ईर्ष्या करता है वो। आपके पास इतना क्षमता है, आप उनको मदद कर रहे हैं, फिर भी वो ईर्ष्या कर रहा है आपसे, जलन कर रहा है। और दूसरा कि मैं आप रिश्तेदार हैं क्या उनका? हाँ रिश्तेदार रहते रिश्तेदार में बहुत ज्यादा ईर्ष्या जलन चल रहा है, भाई भाई में ईर्ष्या, बहन बहन में ईर्ष्या। बहुत हैं। कम, हाँ हम अभी परित्राण में जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं जो परिवार एकता में है, हम साधु बोलकर आते हैं। क्योंकि अधिकतर परिवार मिलता है पापा नहीं है, पापा अपना दुनिया में, बेटा अपना दुनिया में, बच्चा अपना दुनिया में, और झगड़ा। इसलिए उस स्थिति में उपासिका जितना हो सके और प्यार से उसको काम कीजिए, दिमाग से काम कीजिए। और दूसरा कारण कि उस स्थिति में ऐसा है तो होश दिलाई उसको, एक दिन होश दिलाई, मदद चाहिए तो चुप रहिए, होश में आएगा, आपके पास गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा, तो फिर मदद कीजिए। तब समझ में आया कि हाँ इनके चलते हम जीवित रहे। कभी कभी ऑटो मदद मिल रहा है उनको, वो भूल गया कि आपसे मदद मिल रहा है, जिसके कारण वो आप पे पड़ जाता है। लेकिन होश दिलाने के बाद आपको सपोर्ट कर सकता है, मतलब माफी मांग सकता है दिल से, होश में आने के बाद ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो मैत्री से, करुणा से मदद कीजिए। आजकल पृथक जन, दुष्ट पापी, आंधेबाल भरा पड़ा है दुनिया में। इसीलिए वैसे सोचकर मैं मैत्री करते हुए और प्यार से रहना ही अच्छा है। मैं देखिए जैसे अच्छा, हम तो सोच रहे हैं एक बार होश दिलाई उसको, जब मदद चाहिए तो चुप रही, बोलिए मुझे मुश्किल है, लेकिन करुणा मैत्री लाना रहना चाहिए, कुछ समय बाद मदद करना चाहिए। तो उनको होश आएगा, अरे वो पाप कर रहा है आपको डांट कर, आप सत्पुरुष हैं और वो असत्पुरुष है, क्योंकि आपको मदद लेकर फिर आप ही को गाली दे रहा है, मतलब असत्पुरुष है, पापी है। इसलिए वैसे लोगों को मैं मैं एक बार होश दिलाकर फिर मदद कीजिए। नहीं तो मदद करके मैत्री कीजिए, मैत्री में रहिए। उस स्थिति में भी आप मैत्री से मदद कर रहे हैं तो आपका पुण्य प्रबल है। वो दिया हुआ दान या मद किया हुआ मदद विपाक ज्यादा है, क्योंकि आप सामान्य रूप से नहीं दे रहे हैं, मैत्री के साथ कर रहे हैं, करुणा के साथ कर रहे हैं, आगे बढ़े, सुखी रहे, मुदिता के साथ कर रहे हैं, उपेक्षा के साथ कर रहे हैं। उपेक्षा क्या, मन मध्यस्थ है, अरे वो नहीं जानता है, हमसे झगड़ने आ जाता है, जितना मदद करते हैं फिर भी हम इसे आ रहा है, मन उपेक्षा में रखता है, धर्म नहीं जान रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, छोड़ो हटाओ करके मन को उपेक्षा बराबर रखता है, करके किसी भी कारण वो मन को बराबर रखकर कीजिए मैत्री के साथ, वो पुण्य ज्यादा है। ठीक है, वो प्रॉब्लम ठीक है आजकल जी। ज्यादा है। ठीक है बंटी जी, साधु साधु साधु, बहुत अच्छा बता। नमो बुद्धाय भंते जी। आ, मेरा प्रश्न ये है कि एक आदमी है जो
सपोज धम्म श्रवण करता है अच्छे से ध्यान से, और बाद में फिर वो ऑफिस जाता है, वहां चिड़चिड़ करता है, फिर घर जाता है, वहां भी चिड़चिड़ करता है, मतलब जब तक वो धम्म श्रवण करता है तब तक वो मस्त शांत रहता है, और सब बंते जी को वगैरह भी अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करता है, लेकिन बाद में बाहर के लोगों के साथ वो अच्छे से बात नहीं करता है, तो फिर वो धम्म सुनने का उसको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ले उपासक, क्योंकि धर्म सुनने का पुण्य अलग है। हम्म। उस समय आपका मन श्रद्धा में आ रहा है, धर्म के प्रति गौरव आ रहा है, उस समय विचार आ रहा है। भगवान बुद्ध बताए कोई धर्म नहीं सुन रहा है, गलत कर रहा है। जो धर्म सुन रहा है गलत कर रहा है। धर्म सुनने वाला गलत करने का क्रम अलग तैयार होता है। जो धर्म नहीं सुनकर गलत कर रहा है उसका क्रम अलग तैयार होता है। क्योंकि कभी कभी ये धर्म सुनने वाला गलत करते समय कभी कभी मन में वो चलता है उसको, अरे हम जो कर रहे हैं सही नहीं है, मन में चलता है। और चलकर एक लिमिट से करता है और धीरे धीरे कंट्रोल होता है। और क्या होता है, उस जिस समय धर्म सुनता है उस समय उसका मन शुद्ध होता है, उस समय उसका पुण्य जमा होता है, उस समय उसको मन में आता है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन चिड़चिड़ापन द्वेष ज्यादा होने के कारण वो गलती करता है। इसलिए उनको, ऐसे लोगों को भगवान वो द्वेष के मैत्री साधना ज्यादा करने के लिए बोली। वैसे लोग को द्वेष के ऊपर जो धर्म है उसे सुनने के लिए बोली ज्यादा। और वैसे लोगों को परित्राण करने के लिए ज्यादा बोली। परित्राण करने से, इसी हिसाब से परित्राण बल से मेरा चिड़चिड़ापन दूर हो। और भगवान बुद्ध का जीवन पूजा करने के लिए बोली। कभी कभी जीवन पूजा करने से, भगवान बुद्ध को अर्पित करने से वो चिड़चिड़ापन का दोष दूर होता है। तो ऐसे से उपक्रम तरीका लगाना चाहिए, तो वो लगाना चाहिए जो आदमी चिड़चिड़ा करपन है, ज्यादा गुस्सा है, वो उसके मन में आना चाहिए हमें ये चिड़चिड़ापन से उठना है। तो एक एक तरीका लगाना चाहिए, नहीं तो। अच्छा। लेकिन पुण्य मिलता है, आप जो पूछे पुण्य मिलता है कि नहीं, क्या होता है, सब मिलता है। सुनते समय पुण्य मिलेगा, उस समय तो अच्छा। श्रद्धा होगा है ना। हाँ। अच्छा, थैंक यू। साधु साधु साधु। हेलो। हाँ हेलो। उपासक। हाँ आवाज आ रहा है ना सर? सुन रहे हेलो। हैं उपासक, बोलिए उपासक। अच्छा। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम बनते जी, बंदामी बनते जी। हाँ मैं सुखी। अभी मेरे ख्याल से काफी देर हो चुकी है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जल्दी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, धन्यवाद, थैंक यू। नहीं, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन ये है। सपोज आदमी म्हणजे अपने रास्ते से बराबर जा रहा है, लेफ्ट हैंड से, यानी अपने जो ये है लेफ्ट हैंड से चलना या जो भी है, उस साइड से वो बराबर जा रहा है, बिल्कुल अपने यानी रूल फॉलो कर रहा है। पर पर क्या होता है, पीछे से कोई आता है और उसको ठोक देता है, माने एक्सीडेंट होता है उसका। तो इस स्थिति में वो जो व्यक्ति का जो एक्सीडेंट हो चुका है, तो वो जो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो चुका है, क्या ये उसके कर्मफल जो है, वो ये जो विपाक जो मिला है उसको, एक्सीडेंट हो चुका है, तो क्या ये पिछले कुछ जन्म का या कुछ ऐसा कुछ है, इसलिए हुआ है? 100% वैसा ही है, कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। क्योंकि मैं वैसा वैसा घटना 100% कर्म से ही होता है। साइड में जा रहा है, चलते चलते चक्का कहीं से घूम के लग जाता है, गाड़ी पलट पलट के उसको मार देता है। देखिए कभी कभी देखे होंगे, बीच में रास्ता में कूदने के बाद भी गाड़ी बचकर उसको चल जाता है, धक्का नहीं लगता हाँ उसका होता। पुण्य। कभी कभी साइड में जा रहा है लेकिन गाड़ी उसके पांव से ससर के जाता है, मारता नहीं है, तो उसका पुण्य से बच जाता है। लेकिन साइड में जा रहा है फिर भी गाड़ी उसी को लग रहा है जाकर, तो उसका कर्म है। किसी को वो दाब कर मारा है, चढ़ाकर गाड़ी से दाब कर, इसीलिए उसका विपाक कितना भी बचे लेकिन उसके पास आकर धक्का से मरता है वो। इसका इसका मतलब उसने भी अपने पिछले जन्म में किसी को मारा होगा, ऐसा जरूर हो जरूर, सकता है। दाब कर चढ़ाकर मारा है। अगर अच्छा अच्छा अच्छा। चढ़ा के मर रहा है तो अच्छा अच्छा। चढ़ा के मारा हो। चाहे जानवर ही क्यों ना हो, गाय बकरी को ही चढ़ा के मारा क्यों ना हो, या मनुष्य को, किसी को ही मारा है। अच्छा अच्छा। साधुवाद साधुवाद भाई जी, थैंक यू। पूछिए। बता नहीं सकते जी।
हाँ उपासिका, जी ये बात आवाज क्लियर नहीं आ रहा है आपका। मैं मेरे घर पे मतलब आवाज नहीं आ रहा है उपासिका आपका क्लियर। आवाज नहीं आ रही है। वंदना भी आवाज नहीं आ रहा है उपासिका। वंदना भी बनते जी। हाँ अभी आया, सुखी हो बोलिए। भंते जी, जैसे अभी ये उपासक जी ने कहा कि जैसे एक्सीडेंट कोई कर रहा है, पीछे से मार रहा है, लेकिन अभी के टाइम में ये देखने मिल रहा है भंते जी, जिसको हम अटैक कहते हैं, इंसान चलते फिरते ही डायरेक्ट नीचे गिर जा रहा है, और कोई सोए सोए बिस्तर पे ही डेथ हो जा रही है किसी की, तो वो भी क्या उसके पिछले कर्मों का ही विपाक है? देखिए उपासिका, रियलिटी में बोलेंगे तो मृत्यु जी मृत्यु में डायरेक्टली कर्म सपोर्ट करता है। जी ठीक है। हार्ट अटैक आया मतलब हार्ट अटैक से मारा या कुछ कारण से मारा, तो जरूर किसी को संसार में ऐसा हार्ट अटैक होने वाला है, डराया होगा, डरा के मारा होगा, या जी कुछ जी करके, या बीमार किया होगा, बीमार करके हार्ट अटैक वाला बीमार देकर मारा होगा, तो उसी जी के जी थ्रू उसको मारता है। जैसे जी उसको जी काट के मारा है तो वो काट के मारता है, संसार में मृत्यु होता है। जी अगर जी उसको दाब के मारा है तो चढ़ा के उसको दाब के मारना पड़ता है। बीमार जी पड़ के लोगों को मरवाया तो ये वायरस फैला के उसको वायरस में के कारण मारता है, बीमार के कारण। जी। तो इसी ऐसे ऐसे कारण से मारता है। कोई कोई लोग दुख जैसे देकर मारता है। जैसे बनते जी, कोई अभी जैसे नॉनवेज खाने वाले भी कई लोग अपनी दुकानें लगाए, रोज मुर्गा काट रहे, रोज मुर्गा काट रहे, तो उसका भी विपाक उसको ऐसे ही कट के ही मिलेगा बनते जी कभी? थोड़ा डर लगता है, बोलिए भी नहीं, खट के जी मिलेगा। जी जी कि बनते जी, मिल- हम जाते हैं ना तो सड़कों में ऐसी दुकानें लगी देख के इतना खराब लगता है, बिल्कुल ऐसा लगता है उसको देखना सब भी। लोग संसार में, इसीलिए आजकल हम लोग देखते हैं उपासिका कि गला काट के मार के रास्ता पे गिरा रहा है, गिरा हुआ जी है। जी वो सब संसार में मुर्गा मछली काटा हुआ, गला काटा हुआ लोग हैं। जी, जो उनका और स्वयं का गला कट। इसीलिए जी। और बनते जी, एक प्रश्न और, जैसे अभी कहीं पर पूजा हुई हमारी या कुछ भी, और हम श्रद्धा से छोटी सी त्रिशरण पंचशील जिसमें लिखा, जिसमें कुछ हमारे सूत्र लिखे, ऐसी छोटी छोटी किताबें बनते जी अगर किसी को हम देते हैं, तो क्या ये भी दान की श्रेणी में आता है क्या? वो कि धर्म दान का श्रेणी में आता है। और जी क्या, जी बड़ा जी पुण्य है। इससे लोगों को एक धर्म बुद्धान शरणं गच्छामि लिखा हुआ भी, धम्मं संघं जी शरणं द्वितीयं तृतीयं भी दे दिए तो, उसको पास नहीं है तो, जरूरत है तो दे दिए तो जी धर्म दान का पुण्य आपको मिलेगा। वो जी दान बनते है। यहाँ तक कि एक बालू का कंकड़ भी दे दिए तो वो भी दान है। जी। हाँ इसीलिए साधु साधु साधु, वंदावी वंदामी बनते जी। नामो बुद्धाय। छोटी छोट बच्चा या बच्ची है, बोलिए। बच्चा है बनते जी। हाँ नमो बुद्धाय, ठीक है, आशीर्वाद है पूरा। वंदामी बोल। वंदावी बनते जी। सर छोटू, हाँ आगे पूछिए। बंटी जी और दो क्वेश्चंस पूछ रहे, हैंड राइज है तो अपन लेना है कि इन जरूर, करना है? इन भी आप, करना चाहिए, 9 बज रहा है ना। हाँ आपको भी टाइम हो रहा होगा ना, क्या करते हैं? अभी हटा दिया लोग हैंड, एक है, इनको पूछकर खत्म कर देते हैं। अब जरूरत नहीं, अभी कोई हैंड नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। ये इनको बता दीजिए, ये कौन है, डॉक्टर प्रमीला वी चिन्स, पूछिए। मैं बात कर रही हूँ, प्रमिला। हाँ पूछिए। वंदा में बनते जी, हाँ आवाज आ उपासक, रही है? आ रही है। हाँ। बंटी जी, मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि मैंने मेरे पिताजी का मतलब मैंने मेरे मन से शादी की है, तो हम्म, उस क्षण में मेरे पिताजी का बड़ा अपमान हुआ। हम्म, उस क्षण में मुझे कुछ सोचा नहीं और मैंने डिसीजन ले लिया
लेकिन अभी मुझे बहुत दुख होता है कि क्या करूं, मैं बहुत तड़मड़ती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ। मेरे पास सब कुछ है, मैं प्रोफेसर थी, मैं भी 1 साल पहले रिटायर हो गई हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि क्या करूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो जो समय था उसको मैं किस तरह से कन्वर्ट करूं। मेरे पिताजी ने बड़े मुश्किल से मुझे पढ़ाया लिखाया, प्रोफेसर बनाया, लेकिन अभी मुझे बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना मुझे तकलीफ होती है, क्या करूं, उससे कैसे बाहर आऊं। वैसे मेरे पिताजी मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा सब अच्छा हो गया, सब बच्चे अच्छे हो गए, लड़के सब, फैमिली बहुत सुंदर है, सब खुशी है, लेकिन मेरा मन मुझे आजकल बहुत खाता है, बहुत खाता है। तो उससे मुझे बाहर निकलने की इच्छा है कि क्या करूं, कि ताकि मैं उस बात को समझूं। ये मेरी बड़ी, बहुत सालों से मेरी एक परेशानी थी, आज मुझे वो मौका मिला, और आज पहली बार मैं आपके सामने प्रेजेंट की। मेरा बड़ा दुख है मेरे मन में, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो जो चीज हो गई मेरे से पास्ट में, उससे मुझे बड़ा दर्द होता है, क्या करूं। वही बात आती है कि कैसे हो गया, आप उससे नहीं मैं, नहीं अभी, हाँ ठीक प्लीज है। बंटी जी। मतलब कैसे हो गया, आपको मन में बार बार पीड़ा होता है, क्यों किए, नहीं करना चाहिए था, पापा को दुख दे दिए, परिवार को दुख दे दिए, अभी मेरा मन खुशी शांति नहीं है, सुख नहीं है, ये बार बार आ रहा है। हाँ तो अभी पापा मम्मी तो देहांत हो गए, हाँ। कितना साल पहले देहांत हुए? पिताजी तो बहुत साल पहले, जैसे मेरे शादी के 3 साल बाद ही वो गुजर गए, एक्सीडेंट हो गया उनका। माँ अभी 2 साल पहले गुजरी, लेकिन माँ की मैंने बहुत सेवा की, माँ मेरे से बड़ी खुश होके गई, बड़ी सेवा की मैंने उसकी, जितना मन में था, और बड़ी खुश होके गई। जब गई तो मेरे को बड़ा प्यार देके गई, मुझे मालूम है। और उसने मेरे पिताजी के बारे में कभी बात नहीं की मेरे मेरे से कि तेरे कारण ऐसा हुआ, और कुछ नहीं बोली, बड़ी खुश होके गई। वो मुझे मौका मिला कि मैं सब छोड़ छाड़ के उसकी सेवा में लगी हूँ, और मैंने उसकी सेवा की मन से, और बड़ी खुश होके गई। साधु इतना साधु। सही नहीं नहीं, बहुत खुशी हुआ कि मम्मी को आप सेवा की। दूसरी किया। कारण कि पापा से जो हुआ है, उसके कारण पछताने से कुछ नहीं होगा, पापा को कोई लाभ नहीं है उपासी का। नहीं 100 में बराबर। 200% कोई लाभ नहीं पापा को, और आपको भी कोई लाभ नहीं पछताने से। भगवान बुद्ध बताएं, पछताने से कोई लाभ होता तो मैं, भगवान बुद्ध सबसे पहले पछताते। बोधिसत्व संसार में रोते नहीं थे। एक दिन एक पत्नी उनका मर गया था अतीत में, बोधिसत्व का। तो जनता के लोग रो रहा था, पूरा पूरा रो रहा था, इतना सुंदर पत्नी मर गया। लेकिन बोधिसत्व नहीं रोते हैं। तो पूछते हैं क्यों नहीं आप रो रहे हैं, इतना सुंदर पत्नी है। बोला अभी रोएंगे शोक करेंगे तो क्या मतलब है, वो वापस तो नहीं आएगा, और वो मरा हुआ दुनिया से इस दुनिया में तो भी नहीं आएगा, इसलिए रोने से कोई मतलब नहीं है। और मैं रोने से खुद को शरीर बीमार पड़ता है, और आपस में वातावरण खराब होता है। पछताने से मेरा मेंटल और खराब होता है, दुख मिलता है। भगवान बुद्ध इसीलिए बोलते हैं उपासिका, अतीत में जो बीत गया उसको छोड़ दो, भूल जाओ, हटा दो। अभी जो वर्तमान चल रहा है, अभी देखिए आप मेरे सामने खोल दी, वो अच्छा बात की, गुरु जी के सामने खोल दी, भंत जी के सामने बात निकाल दी, तो आपको मन अभी हल्का करने के लिए बहुत अच्छा समय है। हम अभी बताते हैं, अभी मन से छोड़ दीजिए। उस समय अनजान में आप गलती हो गया, लेकिन बहुत बड़ा विशाल गलती नहीं है। लेकिन आदर्श दूसरे लोगों को कोई आपसे पूछता है तो जरूर बताइए, बेटा ऐसा मत करो, बेटा हम बहुत पछताए उसके चलते। अगर वो पछतावा के साथ साथ हम मारेंगे तो आपका पुण्य साथ नहीं देगा, बाद में पुण्य साथ देगा, पहले पछतावा के कारण भी दुख भी पाक देगा, क्योंकि वो पछतावा अच्छा नहीं है। वो पछतावा पुण्य पछतावा नहीं है, निर्वाण के लिए पाने के लिए पछतावा नहीं है। वो तो पछता रहे हैं पापा को दुख दी इसीलिए, इसलिए पाप को, गलती को और बढ़ा रहे हैं आप सोच सोच कर, और पोषण कर रहे हैं उसको, और याद दिला के और उमाड़ रहे हैं। उसको छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा गलती नहीं है, बहुत बड़ा गलती नहीं है, सामान्य गलती है। इसीलिए अभी क्या करना चाहिए, पापा के नाम से उपासिका, प्रमीला हाँ। उपासिका क्या करना चाहिए, बहुत बड़ा दान देना चाहिए, भोजन ओके। दान। हाँ भोजन दान देना चाहिए भिक्षु संघ को और उपासक उपासिक दो को, 2 बार क्यों ना हो, जिस दिन पापा डेट की उस दिन डेट खोज कर। और पापा हाँ जहां कहीं भी हो, उनको ये पुण्य से खान पान रहन सहन भोग संपत्ति मिले,
उनको दुखों से मुक्त होने के लिए पुण्य उपकार हो। हाँ और हाँ मम्मी को भी ये पुण्य अनुमोदन कीजिए, ये है मरने करने वाला कर्तव्य। इसी अच्छा इसके बाद मन से छोड़ देना चाहिए। और दूसरी अच्छा बात, उस दिन मैं अभी मेरे सामने गलती बोलकर पापा से मन से क्षमा मांग लीजिए, हमसे गलती हो गया अनजान में, आप हाँ करके दिल से क्षमा मांग लीजिए, बस क्षमा मांग के छोड़ दीजिए मन से। और ओके इसके बाद करना चाहिए, दान अनिवार्य देना चाहिए। ओके पापा हमारा उस दिन डेट लेकर बहुत सुंदर दान देकर पापा का स्पेशल पुण्यानुमोदना और मम्मी को देना चाहिए। हाँ बस अतीत में से हुआ कई घटना भगवान बुद्ध बताते हैं, पुण्यानुमोदना करके हाँ छोड़ने के लिए मन से छोड़ना चाहिए। अच्छा क्योंकि थैंक यू आपको बंटी पापा जी। पापा को हत्या नहीं किया, पापा को हत्या करना सबसे बड़ा खतरा है, पापा को जेल डालना सबसे बड़ा खतरा है, पापा को मरवाने के लिए प्लान करवाना खतरा है। आप तो छोड़ कर गए, आप अपना काम वासना के या कोई पति प्यार में ऐसा की, इसलिए पाप है। लेकिन वो पाप को अभी में पुण्य से ढक दीजिए। कैसे अंगुलीमाल हजारों को मार कर भी अरहंत हो गया, हाँ तो इसलिए आप अभी पापा के नाम से पुण्य कीजिए। हाँ जो जो मम्मी पापा को बच्चा प्यार नहीं दे रहा है, उस बच्चा को मम्मी पापा को सेवा प्यार करने के लिए दीजिए, और वो हाँ पुण्य पापा को अनुमोदन कीजिए। ये अच्छा पुण्य हाँ पापा को मिले, हमें बेटा और मम्मी पापा को मिलवाएं, ये पुण्य पापा को हाँ सुख शांति मिले करके ये उपकार होगा पापा। हाँ दान हाँ बंटी देकर दान देकर पुण्य पापा को दीजिए, ये पापा को उपकार होगा, हाँ हाँ तो बंटी जी। ये ठीक थैंक हो यू जाएगा बंटी आपका। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मन ठीक, हल्का हो गया मेरा अब। हाँ ठीक है तो अच्छा।